हेलो बच्चों, आप सभी का ग्रेस्प स्पॉट चैनल में स्वागत है। हिंदी भाषा के विकास से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 क्वेश्चन है इसमें, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। इससे 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। हरियाणा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू या मेवाती? ठीक है बच्चों, बताइए, कमेंट करिए बच्चों, गेस लगाइए। हरियाणा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चलिए मैं आंसर बताती हूँ, बांगरू। तीसरा क्वेश्चन इसका सही है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी भाषा का तात्पर्य है। हिंदुस्तानी भाषा का तात्पर्य है हिंदी भाषा से, उर्दू भाषा से, हिंदी उर्दू शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा से या संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी भाषा से। चलिए बच्चों कमेंट करिए, गेस करिए बच्चों। चलिए मैं बता रही हूँ आंसर इसका, हिंदी उर्दू शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा से। ठीक है बच्चों, इसका तीसरा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी का, तुर्की का, फ्रेंच का, यूनानी भाषा का? इन चारों में से बताइए बच्चों, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? गेस करिए। चलिए मैं आंसर बता रही हूँ इसका, तुर्की। तुर्की का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है मुसलमानों की भाषा, छावनी की का बाजार, किले की भाषा या मिली जुली भाषा से? आंसर बताइए बच्चों। चलिए छावनी का बाजार, आंसर इसका है छावनी का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी साहित्यकार नहीं है? इनमें से कौन हिंदी का साहित्यकार नहीं है? भारतेंदु, प्रेमचंद, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो? चलिए बच्चों गेस करिए बच्चों, कौन हिंदी का साहित्यकार नहीं है? वो तो दिखाई पड़ रहा बच्चों, आंसर बहुत आसान है। चलिए आंसर बता रही हूँ मैं, मिर्जा गालिब, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली का संबंध किस धर्म से है? पाली का संबंध किस धर्म से है? वैदिक से, बौद्ध धर्म से, जैन से या मुस्लिम से? बताइए चारों में से। बौद्ध धर्म से है आंसर इसका बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली भाषा का काल है। पाली भाषा का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है ये, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है 500 ईस्वी से पूर्व से 1 ईस्वी, ठीक है, दूसरा है ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत या पाली? बताइए बच्चों, गेस करिए, कमेंट करिए बच्चों। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, वैदिक संस्कृत पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है?
गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है? उत्तराखंड की, बिहार की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की? गेस करिए बच्चों। चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, उत्तराखंड की पहला आंसर है इसका। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूढ़ाड़ी बोली का दूसरा नाम है? ढूढ़ाड़ी बोली का दूसरा नाम है मालवी, जयपुरी, मेवाती या मारवाड़ी? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए। ढूढ़ाड़ी, चलिए इसका आंसर है जयपुरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? इन चारों में से बताइए बच्चों, आंसर इसका क्या होगा? चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, पहला सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा के कवि नहीं हैं? दुष्यंत कुमार, रसखान, नरोत्तम दास या मीराबाई? इन चारों में से बताइए, ब्रज भाषा के कवि नहीं हैं। गेस करिए बच्चों। चलिए इसका आंसर है पहला, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगला भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ? बंगला भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, बाचड़ अपभ्रंश? चलिए कमेंट करिए बच्चों। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, पहला मागधी अपभ्रंश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? चलिए क्वेश्चन बताइए। चलिए आंसर मैं बता रही हूँ, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विकास के मध्यकाल की समय सीमा है? हिंदी का जो विकास हुआ है बच्चों, उसकी मध्यकाल की जो है उसकी समय सीमा क्या है? 1500 ईस्वी से या 1500 से 1800 ईस्वी या 1600 से 2000 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? चलिए बच्चों, चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, 1500 से 1800 दूसरा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन या ये सभी? चलिए बच्चों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है, ये सभी बच्चों, ये सभी। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है, पद्मावत भी और कृष्णायन भी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राष्ट्रभाषा से, संपर्क भाषा या राजभाषा या प्रदेशी भाषा? कमेंट करिए बच्चों, गेस करिए। हिंदी को कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? राजभाषा। आंसर है इसका राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का व्यवहार किस रूप में होता है? जन्म भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में या राजकीय प्रयोजनों के रूप में? जो राजभाषा का व्यवहार जो होता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है बच्चों? गेस करिए, कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ, राजकीय प्रयोजनों के रूप में। चौथा,
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अष्टम सूची में निम्नलिखित कितनी भाषाएं हैं? 13, 12, 15, 14 है। कमेंट करिए, आंसर दीजिए बच्चों। चलिए, इसका आंसर है 14 है। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तर अनार्य भाषाएं कितनी हैं? 5, 3, 4, 2। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का है, आंसर बताइए। प्लीज सब्सक्राइब भी करिए बच्चों, पूरा पूरा वीडियो देखा करिए बच्चों। चलिए, इसका आंसर है 4। ठीक है बच्चों।